पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसमें जमीयत उलमा सहित उन तमाम संगठनों को नोटिस किया गया था और उनको जिम्मेदार ठहराया गया था कि ये इनके जरिए एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया गया है और इसका जवाब मांगा गया है। हालांकि जो मांग की गई थी कि हलाल प्रोडक्ट पर बैन का जो सर्कुलर जारी किया गया है उसको वापस लिया जाए और हलाल प्रोडक्ट की जो है वो बिक्री उत्तर प्रदेश में जारी की जाए, उस पर अभी कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने नहीं आया है और यह कहा गया है कि अभी इस पर बाद में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हलाल प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर शुक्रवार को यानी आज 5 जनवरी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहरा की खंडपीठ हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलमा-ए महाराष्ट्र द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रेट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए निर्माण, बिक्री, भंडारण और हलाल प्रमाणित उत्पादों का विवरण पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। 18 नवंबर को लागू किए गए प्रतिबंध से विवाद खड़ा हो गया और हलाल उत्पादों को जब्त करने के लिए राज्य भर के मॉल और पर पुलिस की छापेमारी की गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रतिबंध नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और स्थापित प्रमाणन प्रक्रियाओं को कमजोर करता है। उनका तर्क है कि यह गलत धारणा वाली कार्रवाई है जो खुदरा विक्रेताओं के लिए अराजकता पैदा करती है और वैध व्यापार प्रथाओं को प्रभावित करती है। जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने अग्रवाल की दलील को दोहराते हुए तर्क दिया, उत्तर प्रदेश के प्रतिबंध के राष्ट्रीय निहितार्थ है और ये धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। हालांकि शुरुआत में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने में अनिच्छा थी, लेकिन अंत पीठ ने नोटिस जारी करने का फैसला किया। जस्टिस गवई ने कहा, नोटिस जारी करें, 2 सप्ताह में इसका जवाब दिया जाए, दोबारा सुनवाई हो सकती है। उसके साथ ही हालांकि उसने विवादित सरकारी अधिसूचना के तहत जबरदस्त कदमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही पीठ ने आश्वासन दिया कि इस तरह की प्रार्थना पर बाद में विचार किया जाएगा। 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से हलाल प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और विवरण पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने कथित तौर पर लखनऊ में दायर शिकायत का हवाला देकर अपने फैसले को उचित ठहराया। भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के एक प्रतिनिधि ने हलाल प्रमाणित करने वाली संस्थाओं पर मुसलमानों के बीच बिक्री बढ़ाने के लिए जाली प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगाया। हालांकि प्रतिबंध केवल उत्तर प्रदेश के भीतर बिक्री, निर्माण और भंडारण पर लागू होता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 30/2D के अनुपालन में उक्त अधिनियम की धारा 30(2)(1) में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर हलाल प्रमाणीकरण के साथ भोजन उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर प्रतिबंध किया जा रहा है। उत्पादों के निर्माण, भंडारण, विवरण और बिक्री को निर्यात के लिए उत्पादित भोजन को छोड़कर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध के कारण होने वाले आक्रोश और संभावित व्यवधानों का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने बाद में खुदरा विक्रेताओं को अपनी अलमारियों से हलाल प्रमाणित उत्पादों को वापस लेने के लिए 15 दिन की छूट दी थी। इसके साथ ही सरकार ने गैर प्रमाणित संस्थानों से हलाल प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाले 92 राज्य आधारित निर्माताओं को अपने उत्पादों को वापस लेने और दोबारा पैकेजिंग करके का निर्देश दिया था। तो कहा जा सकता है कि अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में जब दोबारा सुनवाई होती है तो किस तरह का तर्क उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए दिया जाता है।